नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज। आज आपके लिए लेके आया हूँ लद्दाख से रिलेटेड कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। अगर आप लद्दाख घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए लद्दाख से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताते हैं। दोस्तों, लेह लद्दाख के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। लद्दाख जो है काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर हिमालय तक फैला हुआ है। लेह जो है अपने सुंदर मठों और सुरम्य स्थानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा लेह जो है वो लद्दाख की राजधानी भी है। लेह लद्दाख में काफ़ी कठिन मार्ग, बर्फबारी, ट्रैकिंग और यहाँ की एडवेंचरस गतिविधियों के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। लेह लद्दाख में आप हैनले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला में भी जा सकते हैं। यहाँ की पैंगोंग झील के प्रतिबिंब का शानदार दृश्य बहुत ही लोकप्रिय है। सुरु नदी और द्रास नदी के बीच में स्थित 30 मीटर लंबी बैली ब्रिज समुद्र तल से 5,602 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। लेह लद्दाख भारत का एकमात्र स्थान है जहां 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। लद्दाख की नुब्रा घाटी में पाए जाने वाले ये ऊंट यहाँ का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। लेह लद्दाख में स्थित नीली और रहस्यमयी पैंगोंग झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। यह 162 किलोमीटर लंबी है, जो कि 70% चीन और 30% भारत में है। नमकीन पानी के बावजूद यह झील पूरी तरह से सर्दियों में जम जाती है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है दोस्तों। यहाँ का ज़्यादातर हिस्सा भूरा और ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि रेगिस्तान होने के बावजूद भी लद्दाख 225 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का घर है। देश के किसी अन्य स्थान की तुलना में लेह लद्दाख में सबसे अधिक त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ के त्योहारों में आपको बौद्ध और तिब्बती संस्कृति का प्रभाव देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लद्दाख घूमने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको ये बता दें कि यहाँ देखने और घूमने के लिए बहुत सारे सुंदर स्थान हैं और आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो भी हम आपको बताते चलते हैं। यहाँ पर आप अगर आप पहुँचते हैं तो आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, कैमल सफारी कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, जीप सफारी, माउंटेन बाइकिंग, पैंगोंग झील जा सकते हैं, पैंगोंग लेक जा सकते हैं, थिकी मठ, शांति स्तूप, जोजिला दर्रा, तांगलांग दर्रा। इसके अलावा आप चादर ट्रैक भी कर सकते हैं। लद्दाख का एक सुंदर महल है जो कि आप देख सकते हैं लद्दाख में। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही यूनिक चीज़ें मिलेंगी। लेह लद्दाख की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय दोस्तों अप्रैल से जुलाई तक का है। गर्मियों का मौसम लेह और लद्दाख की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। इस दौरान पर्यटकों के लिए सभी मार्ग खुले रहते हैं, आकाश साफ रहता है, लेह लद्दाख की सुंदर स्पष्ट दृश्य दिखाई देते हैं। इस दौरान आप ट्रैक कर सकते हैं, जीप या बाइक की सवारी करते हुए लेह लद्दाख घूमने का आनंद उठा सकते हैं। इस मौसम के दौरान तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इसके अलावा जुलाई से सितंबर तक का जो टाइम होता है, उस दौरान लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की अनियमित बौछारें पड़ती हैं। हालांकि ये क्षेत्र यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह की तैयारी करके लद्दाख आए हैं। मानसून के दौरान यहाँ का तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। दोस्तों, अक्टूबर से मार्च में अगर आप लद्दाख का प्लान कर रहे हैं तो इन महीनों में लद्दाख का पूरा क्षेत्र बर्फ़ से ढका रहता है और अधिकांश मार्ग बंद रहते हैं, जिसके कारण लद्दाख जाना संभव नहीं होता। इस मौसम का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है और इस मौसम में पर्यटक बहुत ही कम आते हैं। गाइस, अब बात आती है लद्दाख पहुँचने की कि आप लद्दाख पहुँचेंगे कैसे। तो आप बाय एयर या फिर बस से या फिर ट्रेन से भी लद्दाख पहुंच सकते हैं। सभी का अलग अलग डिस्टेंस है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हवाई जहाज़ से लद्दाख आना चाह रहे हैं तो लेह लद्दाख का निकटतम एयरपोर्ट लेह में स्थित रिम्पोची हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा भारत में दिल्ली सहित कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है। ये श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़ और भारत के अन्य सामान्य स्थलों से भी उड़ानें भरता है। यहाँ पहुँचने के बाद हवाई अड्डे के बाहर से आपको टैक्सी मिल जाएगी, जिसमें आपको आई थिंक 15 मिनट में आप लद्दाख पहुँच जाएंगे। इसके अलावा आप बस से भी आ सकते हैं। श्रीनगर और मनाली से लेह लद्दाख के लिए सरकारी और प्राइवेट बसेस दोनों ही चलती हैं। यदि आप श्रीनगर से लद्दाख पहुंचने के लिए बस पकड़ते हैं तो आप जोजिला दर्रा होते हुए आएंगे, और यदि आप मनाली से बस पकड़ते हैं तो रोहतांग दर्रे से होते हुए लेह लद्दाख पहुंच जाएंगे। बसों के लिए श्रीनगर का रास्ता जून से अक्टूबर तक खुला रहता है। मनाली मार्ग जून से सितंबर तक बसों के मार्ग के लिए खुला रहता है। यदि आप नई दिल्ली से बस से आने की योजना बना रहे हैं तो लद्दाख पहुँचने में आपको 4 दिन लगेंगे। यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप जीप या बाइक से भी लद्दाख पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेन से भी लद्दाख आ सकते हैं। लद्दाख का निकटतम रेलवे स्टेशन तभी में है, जो कि 700 किलोमीटर दूर है। इस रेलवे स्टेशन पर कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और अन्य कई महत्वपूर्ण स्थानों से ट्रेनें आती हैं। स्टेशन से आप बस या कैब द्वारा लद्दाख पहुँच सकते हैं। बस से लद्दाख पहुँचने में 2 दिन लगेंगे। अन्य निकटतम रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ और पठानकोट में है।
रेलवे स्टेशन से लद्दाख तक पहुंचने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। यह लद्दाख पहुंचने का सबसे असुविधाजनक तरीका है। तो दोस्तों मैं आपको यही प्रेफर करूंगा, या तो आप अपनी राइड यानी कि बाइक लें या फिर कार से लद्दाख पहुँचें, या फिर आप बाय एयर भी आ सकते हैं। दिल्ली से आप आई थिंक 1 घंटे की फ़्लाइट है, 1 घंटे में आप लद्दाख पहुँच जाएंगे। 1 से 1.5 घंटा लगता है फ़्लाइट से। गाइज़ मेरी आपको एक सलाह ये रहेगी कि आप जाते ही घूमना स्टार्ट ना कर दें लद्दाख में। आप जाइए और लद्दाख पहुँचिए, वहाँ पे होटल लीजिए और आप जाके तकरीबन आधा दिन तक रेस्ट कीजिए, क्योंकि इस दौरान आपकी बॉडी जो है वो एक्लिमेटाइज़ हो जाएगी। और उससे क्या होगा कि आप कहीं भी घूमने जाएंगे तो आपको चक्कर नहीं आएगा, सिर दर्द नहीं होगा, ऑक्सीजन लेवल आपको कम नहीं लगेगा, आपकी सांस नहीं फूलेगी। तो मेरी आपसे एक यही आपको एक एडवाइस है कि आप जब भी वहाँ जाएं तो तकरीबन आधे दिन का गैप लें और उसके बाद जो है वो घूमना जो है वो स्टार्ट करें।